महामंत्री पद पर चयन हुआ है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है और कैसे काम करेंगे? पार्टी के जो वरिष्ठ जनों ने मुझ में विश्वास जताते हुए मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर काम करने हेतु जो दायित्व दिया है, मैं उसका पूरी जिम्मेवारी से काम करूंगा और 2022 का जो मिशन है उसके लिए पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा से काम करूंगा। और किसान मोर्चा में हूं तो विशेष रूप से किसान के लिए, गाय के लिए, गोबर के लिए, ऐसे जो हमारे किसान और जवान हैं इनके लिए काम करना। और जो अभी किसान बिल के विरोध में कुछ किसानों के दलाल कहे उन्हें, वो जो जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके दुष्प्रचार को रोकना और असलियत में किसान बिल से कितना फायदा इस देश की जनमानस को, किसान को हुआ है, उससे जनता को अवगत कराना और 22 तक घर घर जाके किसानों को जागरूक करना और पार्टी की गतिविधियां, जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, उनको बताना, यही मेरा कार्य होगा। लगभग 9 माह से किसान आंदोलन थे, चाहे पंजाब को, चाहे हरियाणा को, चाहे उत्तर प्रदेश को। आज तक सरकार नहीं मना पाई, आप कैसे मनाएंगे? एक्चुअली 10 लोगों के नाम मानने से जो आप देख रहे हैं वो 10, 20, 30 लोग हैं। लाखों लोग हैं, 20 लाख लोग। बिल्कुल सही है। हमारा जो बिल है वो किसान हित में है और हम लोग अभी जो किसानों के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनको बताएंगे किसान बिल से किसान का लाभ है। जो किसानों को बताया जा रहा है कि किसानों की जमीन प्राइवेट कंपनी के हाथों में दी जा रही है। हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय लोग इस बात का क्लियरिफिकेशन कई बार दे चुके हैं और समय आने पर फिर दोबारा दिया जाएगा। माननीय 10 चरणों की वार्ता के बाद भी आप किसानों को नहीं मना पाए और इतने बड़े बड़े आंदोलन और बड़ी बड़ी रैली हो रही है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम किसान आप अभी आपकी एक आशीर्वाद यात्रा भी आई थी जी, मंत्री जी लेके आए थे जी। कैसे आशीर्वाद मिलेगा आपको 2022 में, जब किसान नाराज, मजदूर नाराज, आम आदमी नाराज? अब महंगाई देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी। बिल्कुल इन सारी विषयों पर आपको पहले भी हमारी पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण मिल चुका है। रही बात किसान की, तो किसान खुश है। कुछ चंद लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं किसानों के नाम पे, वो खुश नहीं है। तो उसके लिए आप उनको मेरे साथ प्रयास करें तो उनको सच्चाई से अवगत कराएं। किसानों के केसीसी से प्रीमियम राशि कर जाती है और वो देते भी हैं बाद में, जिनका केसीसी नहीं है उन्हें अभी कुछ किसानों को बीमा नहीं मिला है। तो आप क्या मदद करेंगे उन किसानों? मुझे निजी तौर पे ऐसे लोगों से आप मिलवाएं, मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। 19 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसमें आपकी क्या तैयारी है? हमारे जो किसान मोर्चा को जिम्मेवारी मिली है, हमारे जिलाध्यक्ष श्री सुरेश टोटे जी ने जो हमको बताया है, तो उनको 17 को जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, नए तरह की खेती कर रहे हैं, नई नई फसलों को, नए नए बीजों को जो हमारी सरकार ने लोगों को प्रमोट करके किए, ऐसे हम 71 जवानों का और 71 किसानों का सम्मान करेंगे। और ललितपुर जिले का सौभाग्य है कि यहाँ हमारे ऐसे गौ सेवक, ऐसे गौ पुत्र हैं कि शायद ही कंट्री में कहीं आपको देखने को मिला। इस चीज़ को आप लोग भी बहुत बेहतर से जानते हैं। उन गौपुत्रों का भी हम बहुत बहुत रूप से 17 तारीख को सम्मान करेंगे। उन सभी को सम्मानित कर और उन सभी को भरोसा दिलाएंगे कि हम सारे पार्टी के लोग उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। नेफेड की गई थी, उसमें गल्ला माफिया जो फर्जी किसान बताकर खरीदारी की है, उसमें क्या जो लोग आए हैं मासूम किसानों को उसमें जांच भी हुई है। बिल्कुल, ये जहाँ भी चीज़ें संज्ञान में आई है, आपको पता है कुछ कार्रवाइयाँ जो अपने ललितपुर में भी हुई हैं, कई लोगों का माल भी सीज हुआ है। आप लोगों को भी ऐसा कहीं संज्ञान में आए तो मुझे विशेष रूप से मेरे अध्यक्ष जी को, मेरे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आप बताएंगे, हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, आपके साथ चलकर तुरंत कार्रवाई इस मामले में जांच हुई थी, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। क्या कार्रवाई हुई? जो जांच हुई थी उसमें कार्रवाई हुई है और अभी कुछ उसमें रह गए हैं बिंदु, उन पर चल रही है। जैसे ही होगा हम आपको अवगत कराएंगे। दिल्ली के प्रकोप से जो अभी वाली फसल है हो चुकी है, उस संबंध में आप शासन प्रशासन तक किस स्तर तक आप मांग करें? पूरे जनपद 18 को जा रहे हैं लखनऊ। माननीय मुख्यमंत्री जी
पूरे किसान मोर्चा के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हम लोगों की समस्याएं को समझेंगे, सुनेंगे। और उसमें इल्ली को लेकर भी कुछ हमारे यहाँ अभी ज़्यादा बारिश से कुछ लोगों की फसल भी ऐसा रहा है कि कई उन्होंने बीज डाल दिया, हुआ ही नहीं। तो ऐसे लोगों की, किसानों की चर्चाएं ग्राम बार हम लोग उसकी चर्चाएं 18 को हम लोगों को जाना है। 17 को हम लोगों का किसान सम्मान और जवान का सम्मान, गौपुत्र का सम्मान का कार्यक्रम है। 17 को ही रात में हम लोग लखनऊ के लिए सारे किसान मोर्चा के और भाजपा के सारे कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होंगे, जहाँ 18 को मुख्यमंत्री जी से किसानों की सारी समस्याएं रखी जाएंगी। ललितपुर के किसान के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ललितपुर के किसानों के लिए यही संदेश हम देना चाहते हैं कि जो भी किसान किसी भी सरकारी, चाहे वो कृषि यंत्र की खरीदारी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे और भी किसान से जुड़ी हुई कोई भी योजना हो, वो अगर उन तक नहीं पहुंचती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से, मंडल से, बूथ से संपर्क करके अपनी जानकारी दें और उनको हम तुरंत ही किसान सम्मान निधि एवं अन्य चीज़ें दिलाएंगे। 2017 से आय दुगनी हो रही थी किसान की, बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपको लगता है कितने स्तर पे आय दुगनी हो गई किसान की? अभी इसी विषय में हम लोगों की एक बार और चर्चा हुई है कि हम लोग जो नए बीज लेके आए उससे फसल भी कई लोगों का, आप देखें अभी है उदाहरण इस जिले में कि जिन लोगों के यहाँ 1 एकड़ में 20,000 का भी नहीं होता था, अब 50,000 का होने लगा है माल, है ना। और पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की रिकॉर्ड खरीद की है, गेहूं की, तिल की, दलहन की रिकॉर्ड खरीद की।